उपचुनाव में भाजपा को हम तो नू कहें भाजपा आनी चाहिए, भाजपा को ही वोट देना चाहिए, योगी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए जो सबको लेके चले, पर ये सबको नहीं मानते, सारे का सारा मड़ाई जो है सबको तो अखिलेश यादव लेके चले, वो कह रहे कि हम पीढ़ी की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वही तो है उसका भाई, वो तो पारिवारिक संबंध है, अपना बतावे अपना तरीके से, वो वोट लेने का तरीका जान रहे हैं, जब बतावे लोगों को। अरे इससे तो गद्दार परिवार दूसरे नंबर पे, तो ये भी ऐसे ही थे, मुलायम सिंह पर था नहीं, मुलायम सिंह का इनकाउंटर होने वाला था, एक टाइम ऐसा था सबसे बड़ा, ये तो वही तो भाई इनके भीतर तो सब वही काम है, और वही ये अखिलेश उसके साथ में कांग्रेस के साथ में मिल के चले, ये शासन लायक आदमी नहीं है, भाजपा में है, सब कुछ दे रही, सबको सब बिरादरी को दे रही, इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा। भाजपा के हाथ मजबूत करने चाहिए, योगी जी को ताकत कहाँ से मिलेगी, वोट से, वोट दे के उसके कैंडिडेट जितने भी हैं उसे जिताना चाहिए इस भारत को। और कह रहे हैं कि जनता परेशान हो चुकी होगी जी। जनता परेशान नहीं है, अंदर अंदर ही देखो, किसी से पूछ कर देखो आप, उसके माफिक है जनता, जनता बिल्कुल भी नाराज नहीं है योगी जी से, योगी जी के काम से, चाहे कोई खिलाफत वाला भी चाहे वैसे खिलाफत कर दो, पर अंदरूनी भावना से उसका मन नहीं चाहता कि योगी जी हटें और या ये कमज़ोर पड़े, लोग उन्हीं का साथ देंगे, आप निश्चिंत रहें। एक चीज़ और बता दूं, तुम बार कुछ लोग हमारे यहाँ भी किसानों के नाम पे भेड़िया है नहीं कि किसानों के भेष में भेड़िया हैं, जो ये रात दिन लोगों को बरगलाते रहते हैं, इन भेड़ियाओं पर भी जरा थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए योगी जी को। अगर ये भेड़िया कब्जू में आ गए, जो किसान के भेष में भेड़िया बैठे हैं यहाँ से, तो ये समाज, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहो या पूरा प्रदेश, यहाँ बढ़िया काम चलेगा और बढ़िया रहेंगे। अगर इन भेड़ियाओं से बच जाए तो ये दंगे भी नहीं होने। हम तो ये चाहते हैं कि देश की तरक्की हो, देश की तरक्की होगी जब सब एक विचार के होंगे। हम चाहते हैं एक भाषा हो भारत की, सबका एक कानून हो, समान कानून हो, समान शिक्षा हो, और जिससे देश तरक्की करे। और आप तो चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं जातिगत जनगणना हो देश में। राहुल गांधी इस देश को टुकड़े करने चाहता है। जाति तो परमात्मा ने बनाई नहीं, जाति तो एक मनुष्य की जाति एक ही तो है, वो बांटना चाहता है कि कुछ इन जातियों में तो मिल जाएंगे, कुछ इन जातियों में मिल जाएंगे, और कुछ तेरे वाले मुल्ला है ही, तेरा काम बन जाएगा। जिस परिवार ने 38 साल इस शासन करा इस देश पे, वो आगे भी नहीं चाह रहा, तू ही करा। नहीं, वो कह रहे हैं अगर जातिगत जनगणना इस देश में हो गई तो सबको हक मिल जाएगा, कि कितना ओबीसी है, कितना पिछड़ा हुआ है, कितना एससी है, जो हक नहीं मिल पा रहा। एक बात बताओ, जातिगत जनगणना कर लो, सबको हक मिल गया, एक मूर्ख आदमी जिसमें कोई योग्यता नहीं, और उसको सबके ऊपर बैठा दो, क्या करेगा वो? क्या करेगा? नुकसान ही तो करेगा भाई। फायदा वो करेगा जो विद्वान होगा, पुरुषार्थी होगा। अब इस देश में ऐसे नेता तो रहे नहीं, लाल बहादुर शास्त्री नहीं आवे, चौधरी चरण सिंह नहीं आवे, सर छोटू राम नहीं आवे, उन जैसे विचारों के नेता होंगे और जगजीवन राम जैसे नेता होंगे, जब इस देश का भला होगा। और ये संसद में खड़े हुए, जहाँ जिस संविधान में लिखा कि जातिवादी शब्द कोई नहीं कह सकता, भारत के संविधान में लिखा किसी को कहीं भी जातिवादी शब्दों से संबोधित नहीं कर सकता, और वो संसद में खड़ा होकर नु कहे कि ले हिंदू भी हिंसक, जाति की गणना करो। अरे जाति तो एक ही है मानस की, उसकी योग्यता बढ़ाओ, योग्यता के आधार पर गणना करो। गणना करो किसे भाई, ये तो पढ़ा लिखा नहीं, या इसमें या योग्यता नहीं, उस चीज़ की गणना करो और उन्हें आगे बढ़ाओ जिनमें योग्यता है। और जातिगत जनगणना कर ला, सारे मूर्ख अधिकारी बन के बैठ जाएंगे और वे देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। सही बात बता रहा मैं। अच्छा, हिंदुओं की जाति की बात की जाती है, जाति तो मुसलमानों में भी है, लेकिन उनकी जाति की जनगणना की कोई बात नहीं करता। उनमें तो बहुत जाति हैं, और उनकी जाति हमारे हिंदू में जाति है, हमने बना रखी। हमारी जातियाँ लड़ती नहीं आपस में, चाहे कोई देवी को पूजिया हो, चाहे कोई शिव जी को पूजिया हो, चाहे कोई भैरव को पूजिया हो, चाहे कोई रूपचंद को पूजिया हो, कोई नहीं लड़ता। वे 72 फिरके हैं मुसलमानों में, और एक दूसरे को मारने के चक्कर में रहे हर वक्त। सुन्नी शियाओं की मस्जिद में बम फोड़ देंगे। अभी अभी पाकिस्तान में अहमदियाओं को निकाल दिया वहाँ से,
अहमदिया जो मुसलमान थे उन्हें निकाल दिया। अरे वे तो इस्लाम को मान रहे, अगर नहीं ये तो पूरा नहीं मानते, अधिकार मानते। अब हमारे बड़े बढ़िया है उनसे। देखो लोकसभा में तो कुछ लोग बैठ गए 8500 रुपये में। खटा खटा होंगे, खटा खटा। देखो एक बात बताओ, जिस परिवार ने 38 साल शासन करा और वो फिर न जो सोच रहा थारे याद में रहे भारत, तो भारत के आदमियों की मानसिकता क्या है? हमने देख लिया ये सारा परिवार, नेहरू देखा, इंदिरा देखी, राजीव देखा, अब ये अगवेले भी नहीं चाह हमें ही बनावे। और वो पार्टी जिसकी वो कर रहे, जिसको नेतृत्व कर रहे, वो भी उनसे अलग किसी को चाहती नहीं। कोई नेता उभरा, कोई बना अध्यक्ष कांग्रेस में। कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है और परिवार में ही सीमित है, और उसे तो पता ही नहीं वो वोट मांग रहा। हरियाणा में जलेबी का किस्सा ठा लिया, जलेबी फैक्ट्री है, जलेबी की फैक्ट्री, जलेबी की फैक्ट्री लगवा। अरे मातूराम की दुकान बंद करवाओगा तो जो ये दे रहा था जे मातूराम की दुकान बंद करवाएगा, फैक्ट्री लगवाओगा जलेबी की। उसे तो सोच ही नहीं है। 55 साल का हो रहा, उसे तो 20 साल के बच्चे जितनी सोच नहीं है। बारे में तो मैं बता दूँ, मैं यूँ कह रहा जैसा आपने गांधी परिवार के बारे में पूछा ना, ये गांधी परिवार जो शुरू से ही जवाहरलाल रहा हो, उस पर जीप का आरोप लगा। तीनों के तीनों ही जितने भी गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और संजय, ये फिलहाल ये भी हर एक पर लूट का मुकदमे हैं। इन्होंने इस देश को खाली लूटा, लोगों को पता नहीं लगा था। ये लूट के अपना इटली पहुँचा देते। ये ऐसा परिवार है, यूँ इसे तो लोगों को पता नहीं था। ये तो भारत को नीचे गिराने का काम इस परिवार ने किया। लोगों को भ्रम में नहीं आना चाहिए, इन लोगों के भगाई में नहीं आना चाहिए, जो आज भी भ्रम में पाड़ने की कोशिश कर रहे। ये नू कहे जलेबी की फैक्ट्री लगा देंगे, सो का, जिसे बेचारे को नहीं पता जलेबी बने कहाँ, वो शासन कर लगा। वो केवल इस भारत को विघटन करने का, इस भारत को नाश करने का, जातियों में बांटने का, धर्म में बांटने का काम कर रहा है और एक पक्षीय काम करे। इस परिवार ने आज तक मैं बताया था आपको, हिंदू के प्रति कोई भी कानून नहीं बनाया, सारे मुसलमानों के प्रति बनाया इस पार्टी ने। इसी वजह से ये झगड़े का कारण बन रहे, ये बार बार ये मामले चल रहे, और इसी वजह से इन्होंने ही शुरुआत में इन्होंने ये धर्म और जाति ये इस तरह की शुरुआत ही करे। जवाहरलाल ने भी शुरू करा था, जवाहरलाल ने ही तो बनाया।